हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो हमारे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिसने 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। उनके अंदर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि वो एसएससी स्टेनोग्राफ़र की प्री एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या फिर जो हमारा प्री एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट होता है उसकी तैयारी करें, क्योंकि जो हमारी एग्ज़ाम डेट है वो पास आते जा रही है। सितंबर में हमारा एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम के चलते उनके अंदर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। तो इसी कन्फ्यूज़न को हम पूरी वीडियो में मैं दूर करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में आपको सालों लग जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हैं, आप स्टेनो की आपको प्रिपरेशन करनी होती है, तो आप स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर भी आपको सालों लग जाते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम्स का भी वही सीन है। अगर आपने कहीं से कोचिंग ले रखी है, पहले कहीं रूल्स पढ़े हैं, कहीं से आपने सेट प्रैक्टिस करे हैं, तो वो आपको रूल्स याद हैं, बस आपको रिवाइज़ करने का टाइम है ये वाला। ये आपका कोचिंग लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। रूल्स आपने रिवाइज़ कर रखे हैं, रूल्स अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस करने लग जाइए। ठीक है, ये आपके पास है ऑप्शन। दूसरा स्टूडेंट्स वो है जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है और उसने अभी तक कोचिंग नहीं ली है, तो वो भी इस एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट कर सकता है और अच्छे से अटैम्प्ट भी कर सकता है अगर कोशिश करे तो, और क्लियर भी कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है वो क्लियर नहीं कर सकता, बस उसके अंदर थोड़ी लगन होनी चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम प्री की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफ़र का रिटन एग्ज़ाम्स का 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो पहले आप 200 मार्क्स की तैयारी करें। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी आप साथ साथ करते रहिए। ये नहीं कि आप स्किल टेस्ट भी भूल जाएं और सीधा प्री में लग जाएं। तो आप जैसे आप मान लीजिए आपको पूरे दिन में 8 घंटे मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो 8 घंटे में से आप 2 घंटे निकाल दीजिए अपने स्किल टेस्ट के लिए और 6 घंटे बचते हैं, तो 6 घंटे आप उसके अंदर रिटन एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, जिससे आपकी रिटन एग्ज़ाम में अच्छी खासी पकड़ बन जाए। ठीक है, और स्किल टेस्ट भी आप जैसे डिक्टेशन कर लीजिए। आपने सीख रहे हैं तो थोड़ा सीखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए स्किल टेस्ट की भी, और आप जो रिटन एग्ज़ाम्स की भी उसके अंदर भी अच्छी खासी पकड़ बना के रखिए। तो उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर लेता हूँ जो जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है, रूल्स एक भी नहीं पढ़े हैं। तो रूल्स नहीं पढ़े हैं, कोई टेंशन लेने की तो बात नहीं है इसके अंदर। अगर आपका पहली बार में एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर होता है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम्स कैसा आता है और कैसे आपको एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करना है पहली बार में। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी भी कैसे करेंगे। जैसे आपके पास कोई भी सेट पड़ा है, जैसे आपके एमपी पब्लिकेशन का सेट पड़ा है, ठीक है, इंग्लिश का पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा फोकस रखना होगा। ठीक है, तो 8 घंटे में से आप 6 घंटे अगर इंग्लिश की रीजनिंग आती है तो रीजनिंग के टॉपिक्स आप मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। मैंने आपको टॉपिक्स बता रखे हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको रीजनिंग के टॉपिक बताए, तो उन टॉपिक्स की आप तैयारी कर सकते हैं एक एक करके। वो कितने मार्क्स के टॉपिक पूछे जाते हैं, यूट्यूब में आप सर्च मार के देख सकते हैं कि ये टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है। तो उन टॉपिक्स की तैयारी करने लग जाइए कि आपको पता चल जाए कि आपको तैयारी कैसे करनी है और कैसे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। और जीएस के पार्ट में तो आपके रीजनिंग और ये जीएस की हिस्ट्री सब पूछा जाता है, ये भी मैंने आपको सिलेबस बता रखा है पहले ही। तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश के अंदर आप सेट प्रैक्टिस करने चालू कर दीजिए। जो भी आपको रूल नहीं समझ में आ रहा है, तो एमपी पब्लिकेशन की बुक है आपके पास, अरिहंत की बुक है, तो इसके सेट के लास्ट में, मतलब एक सेट दे रखा है, उसके लास्ट में उसका सॉल्यूशन दिया गया होता है, इंग्लिश का सॉल्यूशन दिया गया है, तो वहाँ से आप उसका कंक्लूजन निकाल लिए। देखिए कि इसके अंदर कौन सा रूल यूज़ हो रहा है। ये बिना रूल्स के हमारी जो इंग्लिश आती है एसएससी स्टेनोग्राफ़र में पूरी रूल बेस पे आती है, और किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी 3 महीने पहले नहीं की जाती। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसलिए टाइम आपके पास रिवीजन का टाइम है, बस आप रिवीजन कीजिए। जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं रूल्स, तो आप सेट प्रैक्टिस कर लीजिए और अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए कि आपका पहली बार में कैसे अटैम्प्ट कर पाते हैं एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो मैंने आपको 6 घंटे की आपको बता दी प्रैक्टिस करने के लिए। आप स्किल टेस्ट पूछा जाता है, इसके अंदर स्किल टेस्ट आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस के सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं। 2 से 3 सेट आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद आपने कोचिंग ली है, तो कोचिंग में से आप ऑनलाइन कोचिंग भी अभी चल रही है, तो कोई फायदा नहीं है अच्छे कोचिंग लेने का तो इस टाइम, क्योंकि कोचिंग में रूल्स पढ़ाएंगे, रूल्स आपको पढ़ेंगे तो आपको समझने आने में टाइम लगेगा। इससे बढ़िया आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। मैंने टॉपिक्स बता रखे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स की आप तैयारी कीजिए। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं हम बात इंग्लिश न्यू रूल नोटबुक। ठीक है, तो मैंने आपको पॉइंट्स बना रखे हैं, उस पॉइंट्स को पढ़ के ही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने इंग्लिश की बुक ली है एमपी पब्लिकेशन की, तो उसके अंदर आपको कोई नया रूल देखने को मिलता है कि ये नया रूल है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा ये,
तो उस रूल को आप नोटबुक बना लीजिए, उस रूल्स को लिख लीजिए और उस रूल को अपने माइंड में याद रख लिए कि ये रूल हमारा है और इस रूल को याद रखते हुए आपको वही रूल आपको याद रखना है। जैसे आगे जैसे कोई क्वेश्चन आता है, एरर बेस पे आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है, किसी बेस पे आता है, तो वो रूल याद माइंड में रखिए, जिससे आपकी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको रूल भी याद रहेगा और आपकी प्रैक्टिस करने की भी हैबिट बन जाएगी। और एक मेन पॉइंट बहुत बात मैं करने वाला हूँ इसके अंदर कि आप 2 घंटे बैठने की प्रैक्टिस ज़रूर बनाइए, क्योंकि आपका जो पूरा प्री एग्ज़ाम होता है पूरा 2 घंटे का होता है। वो एग्ज़ाम आपका मॉर्निंग शिफ्ट में भी हो सकता है, इवनिंग शिफ्ट में भी हो सकता है एंड कभी भी आपका मतलब दिन में कभी भी 2 घंटे का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप पूरे 2 घंटे बैठने की हैबिट बना लीजिए। जैसे आपने एक सेट पकड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, इसके अंदर आपकी रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है एंड जीएस भी है, तो उसकी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो आप पहले आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली, 50 क्वेश्चन करी, छोड़ दी। ऐसा आपको नहीं करना है। रीजनिंग की प्रैक्टिस करी, 25 क्वेश्चन करिए, छोड़ दी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक सेट आप लेके बैठेंगे तो उसको पूरा सोल्व करके ही आपको खड़े होना है। मतलब दूसरा सेट आपको सोल्व करना है। दूसरा सेट ना सोल्व करें, थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद आप दूसरा सेट सोल्व करें। तो 2 से 3 आप सेट ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, अपनी डेली की स्ट्रेटजी बनाएंगे मॉर्निंग से इवनिंग तक की, तो आपका 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अगर आप करना चाहें तो आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा मैं, ठीक है। तो सेट की आपको प्रैक्टिस करिए। आपका फोकस आज ज़्यादातर मैं इस टाइम बताऊं तो ज़्यादातर आपका फोकस रिटन एग्ज़ाम पर होना चाहिए, क्योंकि आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट की कोई इम्पोर्टेंस होगी, वरना आपका स्किल टेस्ट ऐसे ही रह जाएगा और आपकी रिटन एग्ज़ाम भी ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले रिटन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और स्किल टेस्ट पे भी आप थोड़ा फोकस बना के रखें। तो आज की ये पूरी वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको शॉर्ट हैंड भी सीखनी है तो मैंने चैप्टर फर्स्ट वाइज आपको शॉर्ट हैंड सिखाता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। तो अगली वीडियो से, और एक ख़ास बात और, अगली वीडियो से मैं आपके लिए जो एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो वोकैब का पार्ट इसके अंदर पूछा जाता है 40% में, तो वोकैब का पार्ट मैं करवाने वाला हूं। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।